अब देखिए, आप तो एक विद्वान पिता के पुत्र हैं, शिक्षक के पुत्र हैं। तो शिक्षा और संस्कार यही किसी भी सृष्टि का मेरुदंड होता है। और उस संदर्भ में एक बड़े विद्वान ने कहा कि विश्व मानव के हृदय निदेश में मूल हो सकता नहीं दुर्भाग्य का, लड़ना चाहता नहीं समुदाय है, फैलती लपटे विषैली व्यक्तियों के सांस से। आज विगत 15 साल से नीतीश कुमार एक ऐसा जहरीला सर्प है जो सृष्टि का जो मेरुदंड होता है, शिक्षा और संस्कार, इसको क्रमशः समाप्त कर दिया है। अब तो यदि यह कहा जाए कि बिहार में यदि साक्षरता बचा है तो प्राइवेट स्कूल वालों के कारण। सरकारी स्कूल तो नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया। वह ठीक है कि बिल्डिंग बना के करोड़ों करोड़ कमाया और कमवाया, परंतु उस विद्यालय में न शिक्षक हैं न पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी भी जो जाता हो भले मिड डे मील खाने के लिए जाता होगा, कोई साइकिल लेने के लिए, पोशाक लेने के लिए जाता होगा, पढ़ने के लिए नहीं जाता है। पढ़ने के लिए तो आज यदि कहा ना कि यदि वहाँ भी कोई बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, परंतु नीतीश कुमार जैसे लोगों के कुकर्म के कारण आज शिक्षा व्यावसायिक हो गया है। परंतु अब व्यवसाय करने वाले शिक्षा के लोग भी जो हैं वही कम से कम बिहार की साक्षरता बना करके रखे हैं। आज पूरे बिहार में 60,000 से ज़्यादा निजी विद्यालय चल रहे हैं। यह अपने आप में सरकार के लिए कलंक है। यदि सरकार जनहितकारी होती, राष्ट्रवादी होती तो प्राइवेट स्कूल चलते ही नहीं, परंतु जब सरकारी विद्यालय ध्वस्त कर गया तो निजी विद्यालय स्थापित हो गए और वही चल रहे हैं। उन्हीं पर हम गौरव भी प्राप्त कर रहे हैं, वही शिक्षा भी हमको दे रहे हैं। और उसे विद्यालय से हमको लगता है कि उस विद्यालय में 60,000 विद्यालयों में लगभग आपके 35 से 40 लाख लोग किसी न किसी रूप में जीविकोपार्जन करते हैं। कोई चपरासी है, कोई पीऊन है, कोई ड्राइवर है, कोई शिक्षक है, कोई क्लर्क है। लगभग 35 से 40 लोग इसमें खटते हैं, यानी 35-40 लाख परिवार इन निजी विद्यालयों से जिंदा रह रहे हैं। और शिक्षा भी यही दे रहा है। आज एक तनाव पैदा हुआ है जिस समाज में बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक और शिक्षण संस्थान चलाने वाले संचालकों के बीच यदि तनाव हो, दुराव हो, यह समाज के लिए सुखद नहीं होता है। कल बक्सर में वो हमारा नेता है निसार अहमद और एक दहिवर का हमारे परिवार का लड़का है अंकित, ये दोनों मिल करके एक आंदोलन चला रहे हैं कि जब तुमने शिक्षा नहीं दिया तो हम फीस भी नहीं देंगे। उनकी भी मांग ठीक है कि जब तुमने पढ़ाया नहीं तो हमसे फीस क्यों लोगे। परंतु दूसरा सवाल यह खड़ा है कि जो विद्यालय संचालक लोग हैं उनके कारण से तो विद्यालय बंद नहीं हुआ है, कोरोना के कारण बंद हुआ। और सरकार इतनी लकवा मार है कि जो हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना है कि भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है, इस सिद्धांत को ही नीतीश कुमार ने ध्वस्त कर दिया। यदि नीतीश कुमार जनहितकारी होता तो शिक्षण संस्थान के संचालकों को बुलाता, अभिभावकों को भी सूचना दे देता और कहता कि ना भार पड़ेगा किसी अभिभावक पर, ना भार पड़ेगा शिक्षा संस्थानों पर। जो तुम्हारे आवारागर्दी के एमएलए, एमपी और मंत्री और अधिकारी कर्मचारी जो खर्च करते हैं, इस खर्च को कटौती करके हर विद्यालयों को उतना धन दे देता कि किसी भी अभिभावक पर कोई भार नहीं पड़ता। परंतु आज तनाव पैदा हो रहा है। निसार अहमद के नेतृत्व में, अंकित के नेतृत्व में विद्यार्थी और अभिभावक लड़ रहे हैं, तो दूसरे तरफ शिक्षा संस्थान चलाने वालों के संगठन के तरफ से वो लड़ रहे हैं कि हम लेबे करेंगे।
परंतु जन कल्याणकारी राज होता, कोई हितकर मुख्यमंत्री होता, जनहितकर में सोचता, तो वह निश्चित रूप से विद्यालयों को ही वह धन दे देता। अब ऐसे तो मैं शिक्षकों को यह संदेश दिया हूँ। कल उन लोगों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के शिक्षकों ने हमको बुलाया भी है, मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला भी हूँ और यह मैं कहने वाला हूँ कि शिक्षक जब समय आता है विपत्ति का तो शिक्षक चुनौती स्वीकार करता है। विश्वामित्र के तरह ये शिक्षक चुनौती स्वीकार करे कि यह दुराचारी नीतीश राज की समाप्ति हो। और हम तो ये चाहेंगे कि शिक्षक लोग 243 सीट पर अपना उम्मीदवार तय करें इस दुराचारी सरकार के खिलाफ। और उसमें मैं निसार अहमद से भी बक्सर जाकर निवेदन करने वाला हूँ कि अभिभावकों को भी इस कड़ी में जोड़ो कि अभिभावक और शिक्षण संस्थान ये दोनों मिल करके विश्वामित्र राम की भूमिका निभा करके रावण रूपी नीतीश राज को समाप्त करने में पहल करें और 243 सीटों पर अच्छे लोग चुन करके आवें, जो दारू पीने वाले न हों, गुंडागर्दी करने वाले न हों, ठेकेदारी करने वाले न हों, रंगबाजी करने वाले लोग न हों, ज्ञानी लोग, चरित्रवान लोग, विचारवान लोग। यदि 243 लोग चुन करके जाते हैं विधानसभा में तो एक नेक सरकार बनेगी, जनहितकारी सरकार बनेगी। और यह समय आ गया है कि शिक्षकों को इसमें पहल करना चाहिए और विद्यार्थी पढ़ाने वाले अभिभावकों को भी इस भूमिका में सक्रिय भूमिका निर्वाह करना चाहिए। इतना ही संदेश मैं आज शिक्षकों को और अभिभावकों को देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।